तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले समझेंगे डोमेन क्या होता है फंक्शन का और उसको कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद समझेंगे रेंज क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक आप सब लोग डोमेन निकालने के बिल्कुल केपेबल हो जाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि अच्छे से वीडियो समझ आए और तुम लोग केपेबल हो जाओ डोमेन निकालने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन होता क्या है एक्चुअली में और इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज डोमेन। व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होता है। आप सब लोग फंक्शन पढ़ के आए हो। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई भी एक रूल होता है, वेल डिफाइंड। लेट्स सपोज एफ कोई मेरा रूल है, ठीक है, जो कि ए से बी पे है। ठीक है, ए से बी पे है और मेरा फंक्शन जो डिफाइन है ना वो एफ एक्स है हमारा, अंडर रूट 4 - x²। ये हमारा फंक्शन है। ए हमारा क्या है? डोमेन। ये हमने जब फंक्शन देखा था तब हमने देखा था डोमेन क्या होता है। डोमेन होता क्या है एक्चुअली में? ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज जिस पे मेरा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो डिफाइंड हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मेरे को दे रखा है एफ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में अंडर रूट ऑफ 4 - x²। तो यहाँ पे हम x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं जिन पे जो मेरा फंक्शन हो वो डिफाइंड हो। डिफाइंड इन द सेंस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए और डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। ठीक है, और ये जो b है, ये b हमारा क्या है? ये b हमारा है कोडोमेन। ठीक है, तो अभी जो हमने f एक फंक्शन डिफाइन करा है, एफ एक्स ये रहा, f मेरा फंक्शन ये है, ये a से b पे है। अब a जो इसका डोमेन है ना, जो x की वैल्यूज आ रही है वो a से आ रही है, x बिलोंग्स टू a है हमारा, और जो b है वो कोडोमेन है हमारा। तो जो रेंज आएगी ना, रेंज रेंज ऑलवेज बिलोंग्स टू कोडोमेन। सो रेंज ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन एंड डोमेन हमारे को या तो गिवन होगा या अगर गिवन नहीं होगा तो हमारे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं डोमेन को निकालने के लिए जो हमारे को ध्यान रख के चलनी है, चाहे हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हो। पहली बात क्या है? पॉइंट्स टू बी नोटेड। पॉइंट्स टू बी नोटेड, दो पॉइंट्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए और डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। लाइक अंडर रूट -1, अंडर रूट -3, अंडर रूट -9, इस तरीके से कभी भी नहीं आना चाहिए। प्लस डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लाइक 1/x, x=0, ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1/1 - 1, 1/2 - 2, 1/0, ये जीरो ही है। मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ही बनना है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अगर तुम लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं सेट्स के ऊपर, अभी तुम ये रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं सेकंड चैप्टर 11th क्लास का, अगर सेट्स का चैप्टर देखा है तुमने 11th में, जो सेट्स है, सेट्स के चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। लेक्चर नंबर आई गेस 7 है वो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं समझाया क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है। अंडर रूट में जीरो क्यों नहीं आना चाहिए, सॉरी, डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं आना चाहिए?
ठीक है, तो अगर सेट्स के लेक्चर नहीं देखे तुम लोगों ने तो सेट्स के लेक्चर पहले देखे होने चाहिए तुम लोगों ने सबने, तभी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि सेट्स जो है, क्योंकि जो सेट्स का चैप्टर है हमारा, सेट्स सेट्स रिलेटेड है रिलेशन एंड फंक्शन से, और रिलेशन एंड फंक्शन और सेट्स जब हमारे को आ जाएगा अच्छे से, तो हम आगे की मैथमेटिक्स करने के लिए डेवलप हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। क्योंकि सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ये दोनों चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, पूरी 11th क्लास में यूज होंगे और पूरी 12th क्लास के अंदर भी यूज होंगे। पूरा कैलकुलस, फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जब करेंगे 12th क्लास में तो पूरा यूज होएगा इन सब का। तो तुम लोगों को बिल्कुल प्रोफिशिएंट होने चाहिए सेट्स के अंदर, सेट्स के अंदर प्रोफिशिएंसी चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन में प्रोफिशिएंसी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रोफिशिएंसी चाहिए, जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो अगर ये 3 चैप्टर आ गए अच्छे से तो हम और भी जो पूरी की पूरी हमारी कैलकुलस है 12th क्लास के अंदर, और हमारा 13 चैप्टर है 11th क्लास का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो समझने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उसको अच्छे से फील करने के लिए, समझने के लिए केपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेट्स के लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अब तक हमने देखा है अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 9 क्या होता है, अंडर रूट 4 क्या होता है हमारा, अंडर रूट 4 होता है हमारा अंडर रूट 4 2 होता है, और अंडर रूट 9 3 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? स्क्वायर रूट 4 बोलने का मतलब क्या है, मतलब समझो कि हमारे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करूं मैं तो 4 आ जाए। स्क्वायर करने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करूं उस नंबर को, उससे 2 बार, मतलब उसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूं। इसका मीनिंग होता है स्क्वायर करना। तो हमारे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे, 2 बार मल्टीप्लीकेशन करने पे 4 आ जाए। तो इसलिए अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 9 3 होता है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या होता है? अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में तो अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुम्हारे को ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स 10th क्लास की थोड़ी सी रह गई है, वीक रह गई है। अगर तुम लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है या रटा है तो प्रॉब्लम आ सकती है 11th और 12th क्लास में, और इवन हायर मैथमेटिक्स के अंदर भी। अंडर रूट 5 क्या होगा? 2 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा ये, मतलब 2 से 3 के बीच कोई नंबर होगा अंडर रूट 5, तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रूट 5 क्या होता है? 2 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट -1 बोल रहे हैं, इट मीन्स वॉट, इसका मीनिंग है कि हमारे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मैं 2 बार मल्टीप्लीकेशन करूं तो -1 मिल जाए मुझे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में हमारे पास पूरे रियल नंबर के सेट के अंदर अभी तक कि हम उसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन करें तो -1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, अभी फिलहाल के टाइम पे हम इसकी स्टडी नहीं करते अभी। ठीक है, अभी हम इसकी स्टडी नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको निकाल सकते हैं हम। ये 11th क्लास का ही आगे चल के चैप्टर नंबर 5 आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम देखेंगे स्क्वायर रूट -1 क्या होता है। ठीक है, आयोटा करके एक क्वांटिटी होती है, हम उसको समझेंगे अच्छे से क्या होता है वो, तो हम निकाल सकते हैं। अभी तक जो हमारे पास सबसे बड़ा सेट है ना नंबर्स का, वो रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स का जो सेट है ना, वो बिगेस्ट सेट है अब तक का, बिगेस्ट सेट। लेकिन इससे बड़ा सेट भी होता है, एक इससे बड़ा सेट होता है एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो हम स्क्वायर रूट -1 भी निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट 5 भी निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट -5 भी निकाल पाएंगे, कुछ भी निकाल पाएंगे हम। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी निकाल पाएंगे हम चैप्टर नंबर 5 में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। अब भी फिलहाल के लिए रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, लेकिन रियल नंबर से बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम चैप्टर नंबर 5 में इन डेप्थ स्टडी करेंगे उसकी क्या होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है कि हम डोमेन निकालते वक्त इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जो पूरी की पूरी अभी पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना 11th क्लास में और 12th क्लास के अंदर, टिल 12th क्लास, फर्स्ट टू 12th क्लास, ये हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रियल मैथमेटिक्स।
ठीक है। एक और मैथमेटिक्स भी होती है कॉम्प्लेक्स करके, वो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है। जब तुम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स लोगे या फिर हायर मैथमेटिक्स के अंदर जाओगे, मास्टर्स करोगे, पीएचडी और इवन ग्रेजुएशन, तब लोग तब पढ़ोगे। ठीक है, तो जो हमारा 11-12 क्लास का कैलकुलस का चैप्टर है, मतलब कैलकुलस पूरी यूनिट है हमारी 54 नंबर की, और आई गेस कुछ चैप्टर्स हट गए होंगे तो कम की हो गई होगी, 36 की हो गई होगी शायद से। ठीक है, मार्क्स मार्क्स को साइड करें तो जो हमारी कैलकुलस है पूरी यूनिट है 12th क्लास में, और इवन सम चैप्टर ऑफ 11th ऑल्सो, लाइक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 13 चैप्टर। तो ये पूरी कैलकुलस है, ये रियल कैलकुलस है। एक और भी होती है मल्टी कैलकुलस, वो हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम रियल पढ़ रहे हैं सब कुछ। अभी अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे। कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 5 11th में, क्योंकि उन्हें कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, क्योंकि एकदम से जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तो इन्होंने एक चैप्टर डाल रखा है ताकि तुम लोग फेमिलियर हो जाओ, इंट्रोडक्शन मिल जाए कॉम्प्लेक्स नंबर से, ताकि फिर हायर मैथमेटिक्स 12th के बाद ग्रेजुएशन कॉलेज के अंदर तुम इन डेप्थ स्टडी करो उसकी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सब कुछ, कोई इफ बट नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स रहता है, कमेंट्स, कुछ कुछ भी डाउट्स रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी, तो कमेंट करके बताना मुझे, मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। ठीक है, तो अब देखते हैं डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। एक्स की सारी ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी ना बनाए, और एक्स की वो सारी वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में 0 भी ना बनाए। ठीक है, एक्स की वो सारी वैल्यूज होगी हमारा डोमेन का पार्ट, जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी ना बनाए और डिनोमिनेटर में 0 भी ना बनाए। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, तो डोमेन क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच माई गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब एक्स की वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए जो मेरा गिवन फंक्शन है, जिसका मुझे डोमेन निकालना है, वो डिफाइंड हो। तो ऐसी जो एक्स की वैल्यूज होगी उसका जो सेट होगा ना हमारा, उसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है, डिफाइंड का मतलब यही है। डिफाइंड तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे वैलिड होंगे। जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे वैलिड है तो फंक्शन डिफाइंड होगा, इट मीन्स। ठीक है, डिफाइंड का मीनिंग यही है। तो अब निकालते हैं जरा। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमारे को चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो हम बोलेंगे 4 - x²। भैया आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मत देना। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अगर हम रियल नंबर लाइन से देखें, ये हमारा 0 होता है, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं यहाँ पे सारे, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नेगेटिव ना आए, बस 0 आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट 0 हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 आ सकता है हमारा, और पॉजिटिव भी आ सकता है। इसका मीनिंग क्या है, या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। तो 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, इसका इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी। ये भी हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, इसी 11th क्लास के अंदर ही आगे चल के। सो इनइक्वालिटी ये होती है। अब हम इसको सॉल्व करना है। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो जो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज आएगी हमारे पास, वही हमारा डोमेन होगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है ना अभी, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं, तो हमारे को ये वाले पॉइंट की तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये वाला पॉइंट सॉर्टेड है एकदम। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ही नहीं है। कोई वेरिएबल होना चाहिए ना। तो हमारे को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेगा, 2 - x, 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जरा हम इसका नेगेटिव क्वांटिटी इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। सो क्या बनेगा, x - 2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब देखो, जब भी हम इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो जो साइन है ना हमारा, साइन वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और हम नेगेटिव क्वांटिटी से या मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से, -2 से, या सिर्फ माइनस से, ठीक है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि -1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम कर दे ऐसा, तो जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम इसको -1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x-2, x+2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। इसका फैक्टर क्या आ रहा है? अगर हम इसको 0 करेंगे तो इसका फैक्टर आ रहा है 2। अगर हम इसको 0 करेंगे तो फैक्टर 2 आ रहा है। इसको 0 करेंगे तो फैक्टर आ रहा है -2, मतलब x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो -2, 2। अब देखो, हमारे को चाहिए कि ये जो पूरा का पूरी क्वांटिटी है x-2 इंटू x+2, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है हमारी, ये 0 या 0 से छोटी हो, 0 से बड़ी ना हो, 0 या 0 से छोटी हो। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। तो ये और ये सेम बात लिखी हुई है बिल्कुल। जब तुम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे वापस से तो यही यहीं पे आओगे, ठीक है। तो हमारे को चाहिए x-2 इंटू x+2, जो पूरी की पूरी उसकी मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल वैल्यू आए, वो 0 या 0 से छोटी आए। तो हम एक नंबर लेते हैं 2 से बड़ा, मान लो 3 ले लिया हमने। यहाँ पे रखो 3, 3-2 1, 3+2 5, 5 इंटू 1 5। इसका मतलब अगर मैं 2 से बड़ी कोई वैल्यू रख रहा हूँ तो पॉजिटिव है, ठीक है। -2 और 2 के बीच में कोई नंबर रखा मैंने, सपोज मैंने 0 रख दिया, 0 रखूंगा यहाँ पे -2, 0 रखूंगा यहाँ पे 2, 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4, नेगेटिव क्वांटिटी है। और -2 से छोटा नंबर रखा मैंने, सपोज -3 रखा मैंने। सो -3 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा -5, -3 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा -1। तो -3 इंटू -1 क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। हमें क्या चाहिए? इसका जो पूरा का पूरा साइन आए, इसका, इस क्वांटिटी का साइन आए, वो लेस देन इक्वल टू 0 आए। लेस देन इक्वल टू का 0 का मीनिंग क्या है? 0 या 0 से छोटा आए, मतलब नेगेटिव आए। तो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव यहाँ आ रहा है। अगर तुम इस नंबर लाइन के हिसाब से चलोगे, सो कोई भी चीज अगर हमारी 0 या 0 से छोटी है इसका मतलब नेगेटिव है, और 0 या 0 से बड़ी है इसका मतलब पॉजिटिव है। और अगर 0 है तो न्यूट्रल वैल्यू है, मतलब वो न्यूट्रल बोलते हैं उसको। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 इज अ न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। तो हमारे को इसका पूरे का जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव कहाँ आ रहा है? -2 से 2 के बीच में आ रहा है। तो जो हमारा x हो गया वो -2 से 2 के बीच में है, मतलब -2 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। तो -2 से 2 के बीच, और -2 भी, और -2 और 2 के बीच के सारे नंबर, वो हमारा क्या है? x की वैल्यूज है। और x की वैल्यूज ही क्या है? हमारी डोमेन है। तो x क्या आ गया हमारा? x बिलोंग्स टू -2 से 2। और इक्वालिटी का साइन लगाए। अगर खाली ऐसा होता तो हम लगाते ओपन ब्रैकेट। अगर सेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है, ब्रैकेट्स वगैरह मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं वहाँ पे इन डेप्थ। अगर नहीं पता है और ये सब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है इनइक्वालिटी वगैरह, तो वहाँ पे देखना एक बारी सेट्स के चैप्टर में, ठीक है। तो अगर ऐसी होती इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन नहीं होता ऐसा वाला, ये वाला इक्वल का साइन नहीं होता, अगर खाली ऐसी होती तो हम लगाते ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से आता। लेकिन अभी क्या है? अभी ऐसी वाली इनइक्वालिटी है, ऐसी वाली है, तो अब हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। ऐसी वाले का मीनिंग होता है कि हमारे को इंक्लूड करना है 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा। तो हमने बोला ना 0 या 0 से छोटा, हमने खाली ये नहीं बोला कि 0 से छोटा, हमने बोला 0 या 0 से छोटा। तो उसका मतलब 0 भी इंक्लूड हो सकता है। और 0 कब आएगा? जब आप 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखते ही 0 बन जाएगा, -2 रखते ही 0 बन जाएगा। तो -2 और 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं,
क्योंकि हमारा जीरो बन रहा है और जीरो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर जीरो आना चलता है, रूट जीरो जीरो। तो ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या हो गया हमारा इसका, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख दूं, x बिलोंग्स टू -2 से 2, सो दिस इज द डोमेन, सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकालेंगे, और उससे पहले डोमेन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो तुम लोग। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं, कमेंट्स करके बताओ, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं देख रहा हूँ मैंने अब तक सेट्स के 9 लेक्चर बना दिए, रिलेशनल फंक्शन भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मज़ा सा नहीं आ रहा मुझे भी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, ताकि वीडियोस थोड़ी रीच आउट करे, बच्चों तक पहुंचे, स्टूडेंट्स को पढ़ना है अच्छे से, इन डेप्थ स्टडी लेनी है मैथमेटिक्स की, रोड लर्निंग नहीं, इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जितना डीप में जा सकते हैं उतना डीप में जाएंगे, जितना हमारे को सिलेबस अलाउ करेगा हम उतना डीप में जाके समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है, ताकि हम फील कर पाए मैथमेटिक्स को, कभी भी हमारे को रटना ना पड़े, और नंबर पूरे के पूरे आए, कोई भी नंबर कटे नहीं। मैथमेटिक्स इज अ वेरी फन लविंग सब्जेक्ट एंड वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि मेरी वीडियोस फैले, ताकि ये वीडियोस मैं कंटिन्यू रखूं बनाना, और तुम लोगों के लिए वीडियोस आती रहे। ठीक है, सो टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रेंज के साथ।